मेरे प्यारे बच्चों, बंधुओं, आज गांधी दिवस अर्थात महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। आपको पता है आज 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के रूप में आप मना रहे हैं। आज इन्हीं महापुरुष महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे ही हम आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल चैनल इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे ही हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैनल का नाम है, आप देख सकते हैं उधर एकदम दाहिने साइड बोर्ड के, गांधी ज्ञान पाठशाला। गांधी ज्ञान पाठशाला। तो हम आज से इस चैनल का प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज तो गांधी दिवस होने के कारण महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता गांधी के ऊपर उनके जीवन की पूरी जानकारी, उनका जीवन से लेकर परिचय जो भी इस वीडियो में हो सकता है हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। उसको आप ध्यान से सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें। और आपको अगर इससे कुछ भी ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि प्राप्त हो रही है तो आप अपने सहयोगियों, अपने शुभचिंतकों, अपने दोस्तों और मित्रों को भी इस ज्ञान से उनकी बुद्धि को परिपूर्ण करने में सहायक होवें। आइए चलते हैं। तो हम महात्मा गांधी के विषय में सर्वप्रथम हम परिचय की बात करते हैं। तो आइए इस बोर्ड में देखते हैं। परिचय में हमने बताया है आपको कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। बचपन में इन्हें इनके दोस्त प्यार से मोहन बुलाते थे, लेकिन इनके घर परिवार के लोग इन्हें मोतिया नाम से पुकारते थे। ये हमने मोनिया, जो इनके परिवार के घर परिवार के सदस्य लोग बुलाते थे, वो उनका नाम मोनिया था। इनका पूरा नाम आप देख सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी है और इनके पिता करमचंद गांधी जी हैं। माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बच्चे भी थे, जिनका नाम क्रमशः हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास था। सुनने में तो ये भी आता है कि कस्तूरबा गांधी उनकी दूसरी पत्नी थी। एक पत्नी का उनका बहुत जल्द ही देहांत हो गया था। उसके बाद उन्होंने कस्तूरबा गांधी से विवाह किया और जिनसे उन्हें ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आगे की हम देखेंगे उनके राजनैतिक गुरु जो हुआ करते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध जो इनकी मैड थी वो उनकी प्रमुख शिष्या के रूप में जानी जाती है, जिनका नाम
मीरा बेन था। मीरा बेन जो कि विदेश में इनकी मेड के रूप में काम किया करती थी, इनके साथ रह करके इनको खाना पानी ये सब चीज़ें इनको प्रदान करती थी, जो इनकी प्रथम शिष्या थी मीरा बेन। अब स्वाभाविक चीज़ है कि विदेश की हैं तो इनका नाम भी विदेशी है। इनका नाम वास्तविक नाम तो मैडलिन स्लेड था, मैडलिन स्लेड था, किंतु प्यार से गांधी जी इन्हें मीराबेन के नाम से पुकारते थे। उम्र में उनसे ज़्यादा थी, इसलिए वो मीराबेन के नाम से उन्हें संज्ञा देते थे। आइए महात्मा गांधी के कुछ चर्चित और प्रमुख उपनाम की तरफ भी चलते हैं। प्रमुख उपनाम में उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई, जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, यह उपाधि दिया। बापू भी उन्हें कहा गया दूसरी उपाधि के रूप में, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए उन्होंने यह नाम दिया। अगला महात्मा भी इन्हें नाम दिया गया, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह नाम उन्हें दिया, और उन्हें मलंग बाबा भी कहा जाता है, या इनको यह नाम खुदाई खिदमतगार जी ने दिया। अगला अर्धनग्न फकीर भी इन्हें कहा, और यह उपनाम एक विदेशी विंस्टन चर्चिल जी ने दिया था। अगला जो इनको उपनाम दिया गया वो जादूगर भी कहा जाता था, जिनमें जादूगर के रूप में शेख मुजीबुर रहमान जी ने यह जादूगर नाम इनको प्रदान किया। आगे कैसर ए हिंद भी इन्हें नाम दिया गया। ये उस वक्त दिया गया जब ये अपने देश के प्रति लड़ते हुए उनके अंग्रेज़ों को, मत कहने का मतलब उनसे आज़ाद कराएं, उसी पीरियड में ब्रिटिश सरकार ने उनको कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। अब आपको ये तो बताया गया कि इनके बचपन का नाम जो इनको घर वाले कहते थे वो मोनिया कहते थे बड़े प्यार से। अगला मिक्की माउस भी इनका अगला एक नाम और है, जो आपके देश की ही एक सरोजनी नायडू जी ने दिया था। अगला भिखारियों का राजकुमार, राजा नहीं राजकुमार भी इन्हें कहा था, वो मोहनदास जो पहले नाम से जाने गए उनको ही ये भिखारियों का राजकुमार कहा गया, जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने इन्हें दिया। इन्होंने अपनी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी लिखी। प्रमुख में हम कुछ 2, 4, 5 लिख के आपके सामने प्रस्तुत किए हैं तो और भी इनकी, जिसमें पहला है इंडिया ऑफ माय ड्रीम, दूसरा हिंद स्वराज, तीसरा सप्त महाव्रत, और अगला है अनासक्ति योग, और लास्ट में जो हमने लिखा है जो इनकी 5वीं किताब वो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये इनकी प्रमुख किताबें हमने लिखी जो आपके सामने प्रस्तुत है। अगले में कड़ी में आप देखें कि प्रमुख समाचार पत्र भी इन्होंने अपने प्रस्तुत किया उस वक्त जब ये हिंदुस्तान या भारत में रहते हुए या ब्रिटिश इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका के सीरीज में जाते हुए उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत कराया अपनी बातों को। इनमें वो है, उनमें पहला है पत्र इंडियन ओपिनियन जो 1903 में प्रकाशित हुआ, दूसरा द ग्रीन पैम्पलेट जो 1996 में प्रकट हुआ यानी कि प्रकाशित किया गया, और तीसरा यंग इंडिया है, और चौथा हरिजन। ये आपके पत्र थे जो इन्होंने प्रमुख रूप से अपनी बातों को, अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए ये इन्होंने प्रकाशित कराया था। तो आज हम महात्मा गांधी के जीवन के विषय में कुछ बातें हमने प्रकट की,
और आज वैसे भी हमने आपको पहले ही बताया कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, तो इस तरीके से आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको पहला वीडियो प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आगे आपको यूपी बोर्ड से संबंधित स्पेशल क्लासेस चलाई जाएंगी, जैसे कि हाई स्कूल के हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये 6 विषय की आपको वीडियो प्रतिदिन आपको प्राप्ति होती रहेगी। साथ ही साथ इंटर 12th की भी महत्वपूर्ण विषयों की वीडियो आपको भी प्राप्त होती रहेगी। इसलिए अगर इन महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी अगर आपको प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल गांधी ज्ञान पाठशाला को आप अपने आप में सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। तो आज यहीं पे हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं आपके बोर्ड के स्पेशल महत्वपूर्ण विषयों के सिलेबस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।